वो चले गए और कुछ लोग उनके बहाने चेहरा भी चमकाने लगे। देखिए, परिस्थितियों का तो फ़ायदा सभी उठाते हैं। हम लोग ने भी उठाया, ऐसा नहीं है कि मनीष के नाम पे नहीं उठाया। अच्छा, तो मतलब स्वीकार करते हैं कि मनीष एकदम, कश्यप के एकदम नाम 6 पे घंटे पहले ही एक अपडेट अभी बता दूँ। मदुरै एसपी ने हमारे लोग जो निशांत वर्मा जी हैं, उनसे उनकी कॉल हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 12 महीने फ़ोन करके गालियाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको एनएसए तक पहुँचाने में सबसे कानूनी बड़ा तौर हाथ पे बात इसके कर रहा हूँ, मेरी सपोर्टरों कोई का है। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं उनके परिवार से कहना भी चाहता हूँ, हुँ। अगर आपको लगता है मेरी तरफ से कुछ कानूनी मदद चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे कोई आपसे अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक वादा चाहिए कि बाहर आने के बाद ये बंदा इस तरह की ज़हर नहीं उगलेगा। इसकी अगर आप गारंटी ले लें, एनएसए 4 महीने के अंदर-अंदर मैं उसको बिहार वापस भिजवा दूँगा। अच्छा, जी। गारंटी लेते हैं? पूरी गारंटी। सोशल मीडिया पे बड़ा हम भी हैं, आप भी हैं और सारे लोग हैं। क्यों? एक मनीष भैया भी हैं, जैसे आपसे हमारी बनती है, उनसे भी बनती है। अब लोग कहेंगे कि ये फिर पहुँच गया वहाँ, कुछ लोगों का मैं वीडियो करता हूँ ना। गाँव भी गए थे ना? हाँ, तो मैं जाता रहता हूँ। हालाँकि देखिए मुझे सबसे सम्मान मिला और अच्छा भी लगता है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। लेकिन मनीष भैया तो बड़ा अच्छा है, क्यों उनको आप वो तो बीजेपी के भी नहीं है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी, वो तो बीजेपी के भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बीजेपी के नहीं हैं। देखिए, अच्छा, उनकी कहाँ आधिकारिक तौर पर अगर पट्टा पहन लेना ही बीजेपी है, तो ऐसे बहुत सारे गोदी मीडिया हैं जिनको हम कहते हैं कि भाजपाई एजेंट हैं। तो वो काम उस तरह से करते हैं कि जिसका देश को नुकसान हो, भाजपा को फ़ायदा हो। बिहार के अंदर भी इस इंसान ने जो किया है, देखिए मेरा गुस्सा केवल उसके लिए इतना ही था कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैंने बिहारी और मराठियों की लड़ाई देखी है। सदियों से चल रही है टकराव, भाषी के आधार पर। हम लोग प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करते हैं, मार खाते हैं, सारा चीज़ होता है। एक बिहारी मुंबई में कोई अच्छी परिस्थिति में नहीं रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मराठियों से उनको हीन भावना ही मिलती है। उसके बिल्कुल। बावजूद भी पेट के सवाल पर हम जाके वहाँ पे रहते हैं। जी। ये इंसान तमिल जाकर तमिलों को उकसाना कि गलत खबरें दिखाना। आप बताइए, उनके घर में जाके आप उनको कह रहे हैं कि आप बिहारियों को मार रहे हैं, हम भी हथियार उठा सकते हैं। कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? ये तो बोल के टीआरपी लेके, मिलियंस व्यू लेके बगल हो जाएँगे। लेकिन जो एक्चुअल बिहारी वहाँ मज़दूरी कर रहा है, उसका तो खामियाज़ा बहुत सारे लोग तो भैया वीडियो बनाए थे कि हाँ, तो नहीं इस कार्रवाई तरह सब पे सब। होनी चाहिए ना। ये एक तरफ़ा कार्रवाई हो तो उसके अलावा तो मैं भी विरोध करता हूँ। भैया उठाइए ना वो सब दैनिक भास्कर और इस तमाम लोगों हाँ, को, क्यों हाँ, नहीं किया हाँ। यार? आखिर एनएसए कहाँ तक ला, देखिए उनकी माँ अभी 28 तारीख को उनके आप कह लीजिए किसको कहा जाए, कुछ लोग तो चेहरा भी चमका रहे हैं। वो चले गए और कुछ लोग उनके बहाने चेहरा भी चमकाने लगे। देखिए, परिस्थितियों का तो फ़ायदा सभी उठाते हैं। हम लोग ने भी उठाया, ऐसा नहीं है कि मनीष के नाम पे नहीं उठाया। अच्छा, तो मतलब स्वीकार करते हैं कि मनीष एकदम, कश्यप के एकदम। नाम पे भाई मैंने। देखिए, वो ट्रेंडिंग मुद्दा है तो हम उसे काहे नहीं कैच करेंगे। हुँ, कल को कुछ और आएगा, कुछ और चलाएगा, किसी दिन विनय पे गिरफ्तारी होगी, तो बहुत सारे लोग मेरा भी फ़ायदा उठाएँगे, तो ये तो नियम है धरती का। मैं जब बांद्रा कांड में जेल गया था तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाई थी कि इसको फांसी पे लटका दो, गोली में मार दो। क्या कर लिया मेरा? वैसे मनीष कश्यप का भी होगा, अपनी सज़ा पूरी करेगा, बाहर आएगा। फिर से अगर कुछ गलती करेगा, फिर जेल जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप की अगर बात कर लिया जाए सर आपके नज़रों में। मेरे हिसाब से वो विषय अब इतिहास हो गया है सर। हाँ। उस पे चर्चा करके आप नहीं चर्चा नहीं, जिस तरह से अब आए दिन अभी फिर आंदोलन होने वाला है। अब आप कितना भी एक आंदोलन कर लिए, अभी 6 घंटे पहले ही एक अपडेट अभी बता दूँ। मदुरै एसपी ने हमारे लोग जो निशांत वर्मा जी हैं, उनसे उनकी कॉल हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 12 महीने तक तो वो जेल से नहीं छूटेगा। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे कहीं जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार के फ़ेवर में ही फैसला दिया है। तो 12 महीना तो तो इतिहास आखिर है। क्यों ना ये निशांत सिंह एकदम हाथ धो के पड़ जाना। चलिए आप लोग तो चलिए एक कह लेते हैं, लेकिन निशांत सिंह को देखता हूँ एकदम, निशांत शर्मा सॉरी, तो एकदम पूरा हाथ धो के पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, कोई क्यों? हाथ धो के, कोई इतना खाली नहीं है सर हाथ धो के पड़े। चीज़ें उसने किया है, एक निशांत वर्मा जी हैं, अगर उन्होंने किसी चीज़ को सरकार के ज्ञापन में लाया, संज्ञान में लाया है, उसके बाद अगर उनको आप फ़ोन करके गालियाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको एनएसए तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ इसके सपोर्टरों का है। अगर निशांत वर्मा को ये गरियाए नहीं होते, फ़ोन करके माई-बहिन नहीं किए होते, तो शायद बिहार में ये छूट के निकल जाता या वो चीज़ें कौन बदल गाली दे दिया था? उनके जो सपोर्टर हैं, मनीष भैया जिंदाबाद जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने निशांत वर्मा को फ़ोन करके गरियाया। अब आप माँ-बहन की गाली दोगे, तो क्या करेगा? और तुम तो हाथ में आने वाले नहीं हो, तो तुम्हारा जो बाप बैठा है उसी को रेला जाएगा ना। तो इन्होंने वही किया। जितनी धाराएँ लगा सकते थे वो लगाया, अपनी कोशिश है। मैं जानता हूँ कि अगला बिहार का विधानसभा छोड़ दीजिए, वो कितने ही वर्षों तक अभी जेल रहना है उसको। कानूनी तौर पे बात कर रहा हूँ, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं उनके परिवार से कहना भी चाहता हूँ, अगर आपको लगता है मेरी तरफ से कुछ कानूनी मदद चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे कोई आपसे अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक वादा चाहिए कि बाहर आने के बाद ये बंदा इस तरह की ज़हर नहीं उगलेगा। इसकी अगर आप गारंटी ले लें, एनएसए 4 महीने के अंदर-अंदर मैं उसको
बिहार वापस भिजवा दूंगा। अच्छा, जी, गारंटी लेते हैं। पूरी गारंटी सर। लेकिन यही है कि ये अपना विचार और जो बर्ताव है, लोगों से नफरत करना, हिंदू मुसलमान करना, ये अगर छोड़ दे, अगर ये प्रॉमिस करे अपनी माँ से या किसी से, ये वादा करा ले या मुकर ये संभाव हो, तो फिर जेल से निकाल देंगे। भैया एक कोई मिलने गया था तो वही मनीष कहते थे कि सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती थी, लेकिन आज मैं तरस रहा हूँ कि कोई आके हमसे मिले। कितना मतलब अंदर से चोट देखिए, है। समय का है और घमंड हमेशा टूटता है। उस इंसान को लगा था कि वो भगवान हो गया है, 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, एक आपका घमंड बोल रहा था। अच्छा। तो ऊपर वाला तो फैसला करेगा ही। हम्म, अगर घमंड आपके अंदर आया तो ऊपर वाला आपकी औकात भी दिखाएगा हम्म, कि जिस इंसान को सेल्फी लेने के लिए किसी को भी माइक से मार देना। हम्म। सोचिए, वो जो बच्चा बहुत उम्मीद के साथ आपका फैन है, जी बिल्कुल वो बिल्कुल। आपके पास आया कि भैया एक फोटो आ रहा है, उसको माइक हो दो, उसके दिल की निकली हुई हाय कहीं तो लगेगी ना। कितने लोगों का उन्होंने ऐसा नुकसान किया, कितने टेंडर, वो जो सड़क बन रही होती थी उसमें उन्होंने पैसे लिए, कितने लोगों की जिंदगी से खेला। बहुत सारे लोगों का सेवा भी किए हैं, पैसा तो बस देना। वो सेवा जो किए हैं ना, वो एनएसए लगने में बचा लिया है। मतलब वहाँ अंदर जो आराम से रह रहे हैं ना, उन लोगों की दुआओं की वजह से रह रहे हैं। बददुआओं का असर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो झेल रहा है। साथ में दुआएं भी हैं लोगों की, इसके लिए वो आराम से वहाँ पे इडली सांभर खा भी रहा है। नहीं तो ना दिन रात खून के आंसू रोता है ऐसे जेलों में। हमने देखा है कप्पन जैसे पत्रकारों को बिना अपराध किए उसको हाथरस की जेल में से एनएसए लगा के सड़ा दिया। क्या गलती थी उसकी? अगर वो गलत है तो फिर मनीष कश्यप कैसे सही हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं आप लोग, मनीष के बारे में हमेशा जानना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, दुश्मन ही कह लीजिए, कट्टर दुश्मन है विनय दुबे। तो जितना दुश्मन को पता होता है ना कि दुश्मन किस तरह से, आप लोग हवा में उड़ा के जिंदाबाद मुर्दाबाद किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं मनीष कश्यप को आना चाहिए, तो कानूनी तौर से आप चाहेंगे कि तोड़ फोड़ करके आंदोलन करके ला लिया जाए, तो ये हम तो नामुमकिन है। चाहते हैं ये लोग आंदोलन करें, तोड़फोड़ करें, ताकि इनके जितने भी चेले चपाटे हैं उनका भी हम लोग सरकारी इलाज कराएं। हम लोग तो मौका देते हैं कि तुम गलतियां करो, तुम फोन करके गरियाओ ताकि एफआईआर करने के लिए हमारे पास मटेरियल हो। तुम दंगे करो, तुम जाके वहाँ पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ताकि तुम्हारा बाप जो है ना गांव की जमीन गिरवी रख के 15,000 रुपया लेके जमानत कराए, तब तुमको समझ में आएगा कि ये जो संविधान है वो कितना कितना पावरफुल है। अच्छा, एक वीडियो मैं देखा था भैया, जिस वीडियो में आप लोग ने, आप थे और भारती जी थे, उसमें बताया जा रहा है कि अरे अब तो एक चला गया, दूसरका का भी नंबर है। अब लोग उसमें क्लियर नहीं किए कि दूसरका कौन है, तीसरका कौन है। लिस्ट तो सभी की है सर। देखिए, अभी कितने लोगों की लिस्ट है विनय दुबे के पास? जो लोग खुल के अंधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध मतलब समर्थन कर रहे हैं और साथ में हिंदू मुसलमान करके जो नफरत बो रहे हैं ना, सबका नंबर आएगा और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ही करवाएगी, कोई दूसरा नहीं करवाएगी। आज मैं आपको एक राज की बात खुलाता हूँ। बिहार के अंदर अगर मनीष कश्यप का किसी ने करेक्ट कार्यक्रम किया है ना, मतलब इस तरह का एनएसए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया है। अच्छा, मेरे संबंध लगभग इंटरनली तौर पे, जो राजनीतिक तौर पे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। बीजेपी के बिहार के अंदर ये बौखलाहट थी कि कल को आया हुआ एक यूट्यूबर हमारी जगह ले लेगा। हम लोग 20-20 साल से मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम मुख्यमंत्री का सपना नहीं देख रहे हैं और ये कल का आया लौंडा 6 मिलियन सब्सक्राइबर लेके ये सोच रहा है कि हम मुख्यमंत्री बने। सब्सक्राइबर सिर्फ बिहार के थोड़ी है। देखिए, मैं कहने का मतलब क्या है कि उनका ये नाराजी था कि भैया तुम राजनीति करो ना, लेकिन हमारी सिटिया खाली करके हमें जमीन पे गिरा के। तो एक जो लॉबी थी जो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा आदमी आकर हमारी जो राजनीति में है डिस्टर्ब करे। मुझे तो ये गारंटी है, जो मेरा बात हुआ है लोगों से, राजनीतिक तौर पे जो लोग जानते हैं, उनका तो ये क्लियर मैसेज है कि आज मनीष कश्यप का जो आज दुर्गति है ना, वो बीजेपी ने ही किया हुआ है। वो चाहे तो एक झटके में उसको निकलवा ले। ये एनएसए तो एक बिल्कुल राष्ट्रपति ऑर्डर आ जाए, खत्म हो जाएगा। बीजेपी का है, कोई ऐसा छोटा मोटा तंत्र नहीं है। इसके अच्छे संबंध रहे राजनाथ सिंह से, बागेश्वर धाम से, आज कोई क्यों नहीं आ रहा है आगे? बागेश्वर धाम के पास में उसकी माँ जाती है अर्जी लगाने के लिए, इसी बिहार में आए थे। अरे सर, उनका मोबाइल के अंदर बागेश्वर धाम जी का रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट है, जय श्री राम है रोज। मोबाइल का आप पूछवा लीजिए, मनीष कश्यप के भाई को बोलिए रख दे सामान, बागेश्वर धाम वाला चैट रख दीजिए सबके सामने, रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट जय श्री राम है, भैया भैया है। काहे नहीं बोल रहा है उसके लिए? और क्या कर लिया? आज उसके यहाँ पे मुख्यमंत्री जाके पैर छू रहे हैं। बागेश्वर धाम चाहे तो नहीं निकाल सकता है, लेकिन बागेश्वर धाम हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे बीजेपी हो, ये चाहते ही नहीं कि मनीष कश्यप बाहर आए। अच्छा, बागेश्वर धाम की अगर बात कर लिया जाए, 26-27 वर्ष का महज व्यक्ति कह लिया जाए, आता है और पूरा भारत में छा जाता है, कितना सच्चाई है? देखिए भैया, हमारे भारतीय लोग ना बहुत फ्री हैं।
मतलब इतने खाली हैं कि अगर सड़क पे जेसीबी की खुदाई भी हो रही है तो कम से कम 200 लोग देखते हैं। तो बस जब इतने लोग बिना एक खुदाई, एक मशीन खुदाई कर रही है, आप उसको देखने के लिए 200 लोग देख रहे हैं, तो भारतीय लोगों का आप मानसिकता समझ सकते हैं।